रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल मौज़िन आख़र ला इक्राहा फ़िद-दीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ख़ल्क़ु अयाउल्लाह व हक़्क़ुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही व क़ाल मौज़िन आख़र ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयज़ अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा। सभा में उपस्थित मंच पर मुखिया अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज आप सभी मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया के वार्षिक अंजुमन के समाप्ति समारोह के शुभ अवसर पर दारुल उलूम के इस मस्जिद में उपस्थित हैं। मैं आप सभी सज्जनों के निकट ईश्वर के प्रिय धर्म इस्लाम और सद्भावना के विषय पर अपने दृष्टिकोण से कुछ टिप्पणी रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं अभी आप सभी सज्जनों के निकट ईश्वर के पवित्र ग्रंथ कुरान करीम की दो आयतें पढ़ी हैं। इसमें ईश्वर अपने मानव जाति से कहता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें कोई शंका नहीं कि धर्म इस्लाम ईश्वर का प्रिय धर्म है। एक स्थान पर ईश्वर कहता है ला इक्राहा फिद्दीन, कि धर्म इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है अल-ख़ल्क़ु अयाउल्लाह व हक़्क़ुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही, कि इस संसार के सभी जीव जंतु ईश्वर के परिवार हैं और सभी जंतुओं में सबसे अधिक प्रिय वो है जो ईश्वर के परिवार के साथ भला सद्भावना करे। एक दूसरे स्थान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें संदेश दिया कि अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, कि इस संसार के सभी मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम से जन्म लिए हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से जन्म लिए हैं। सभा में उपस्थित मेरे प्रिय मित्रों, इस्लाम का अनुवाद है शांति। इसमें जीवन में हर प्रकार की शांति का प्राप्त होना है और मृत्यु के बाद भी हर प्रकार की शांति का प्राप्त होना है। भला जिस धर्म का नाम ही शांति हो, जिसकी शिक्षा एक माता पिता के संतान होने की ज्ञान देती हो, भला वो धर्म घृणा और भेदभाव का ज्ञान कैसे दे सकता है? ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें संदेश दिया कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयज़ अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा। गोरे की अपेक्षा काले पर, काले की अपेक्षा गोरे पर, अरबी की तुलना आजमी पर, आजमी की तुलना अरबी पर, किसी को किसी पर कोई उत्तमता प्राप्त नहीं है। ईश्वर के निकट सब बराबर है, केवल एक मनुष्य को उत्तमता प्राप्त है जिसके कार्य अच्छे हैं। ईश्वर अपने अंतिम पुस्तक कुरान करीम में कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन, कि एक मानव जाति की हत्या समस्त मानव जाति की हत्या है और एक मानव जाति को जीवन प्रदान करना समस्त मानव जाति को जीवन प्रदान करना है। मेरे प्रिय मित्रों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरल जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली देने वाले के साथ भी प्रेम का मामला किया और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की। उदाहरण के लिए हज़रत इकरामा जो इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु अबू जहल के पुत्र थे। अबू जहल ये वो व्यक्ति है जिसने मक्का शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अधिक कष्ट दिया। सोए हज़रत इकरामा ने भी इस्लाम के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन जब वर्ष 8 हिजरी में मुसलमानों ने मक्का शहर पर विजय प्राप्त
किया तो हज़रत इकरमा को स्वयं के किए हुए और अपने परिवार द्वारा किए हुए अपराध याद आ गए और वो यमन छोड़कर वो मक्का छोड़कर यमन भाग गए, जबकि उनकी पत्नी पहले ही से धर्म इस्लाम स्वीकार कर चुकी थी। वो यमन जाती है, उन्हें दावत देती है और उन्हें वापस लेकर आती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इकरमा के आगमन की खबर प्राप्त होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं, हत्ता कि आपके पवित्र शरीर पर चादर तक नहीं रहता। आप कहते हैं मरहबन बिल मुहाजिर, मरहबन बिल मुहाजिर। जरा गौर कीजिए, ये शुभकामनाएं किसको दी जा रही है? ये प्रसन्नता किसकी की जा रही है? ये स्वागत किसकी की जा रही है? उसकी जिसके पिता ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अधिक कष्ट दिया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र शरीर पर गंदगी डाली, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में गंदगी डाली और गले में चादर डालकर फांसी देना चाहा। मेरे प्रिय मित्रों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरल जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घृणा करने वालों के साथ भी प्रेम का मामला किया और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की। हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, भाई भाई बनकर रहें, आपस में एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक रहें। इससे हमारा जीवन प्रसन्न होगा और ईश्वर हमें सुख जीवन प्रदान करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा।